स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी चूंकि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो रहा है और इस चुनाव को लेकर के राज्य की जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी तैयारी कर रही है और इसी सिलसिले में आज मेरे साथ एक खास मेहमान है बंटी गौतम जी, जो कल्याणपुरी वार्ड 8 से पार्षद है। आज इन्हीं से हम बात करेंगे और इन्हीं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बंटी जी को 10 महीने मिले थे सिर्फ वार्ड पार्षद के तौर पे काम करने का, तो बंटी जी ने अपने इलाके में, अपने वार्ड में विकास के क्या क्या काम किए हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे बंटी जी से। बंटी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका साधुवाद। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको बहुत कम समय मिले। बिल्कुल जी, 10 महीने मिले और 10 महीने किसी भी पार्षद के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं होता है कि वो काम बेहतर करे, लेकिन आपने क्या क्या किया 10 महीने में? देखिए, ऐसा है, मैं लगातार पार्टी के फर्स्ट डे से कार्य करता हूं। उससे पहले पार्टी हमारी एक आंदोलन थी, उस आंदोलन में मैंने सक्रिय भूमिका निभाई और हमारे इस कोंडली विधानसभा में 3 बार मैंने विधायक बनाए हैं। बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत से मैं लगातार 8-9 सालों से लगा हुआ हूँ जी। और इसी का नतीजा है कि जो मैंने लोगों के गली मोहल्ले में जा के जो काम किए हैं उसकी बदौलत मुझे सर्वे में टिकट मिला जी। और मैं अभूतपूर्व वोटों से जीता। कल्याणपुरी के लोगों ने मुझे 7,000 प्लस वोटों से जिताया। एक पार्षद को तो 7,000 वोट मिलती है, मुझे 14,000 वोट मिली है। बिल्कुल। तो जिम्मेदारी बड़ी थी, लोगों का प्यार इतना मुझ पर था, तो मैंने इस 10 महीने में रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं जी। मैंने जीतने के महज 4 महीने बाद ही कल्याणपुरी वार्ड को कूड़ा मुक्त करने के लिए कॉम्पैक्टर मशीन लगवा दी 21 ब्लॉक में। और हमारी इस कल्याणपुरी में जी सेंट्रल मार्केट है जी, उसका बहुत बुरा हाल था। वहां पर ठेली वाले सब्जी फेंक दिया करते थे सड़क पे बची हुई जी। और बहुत कूड़ा रहता था। मैंने वहां पर लोहे के अपने डस्टबिन लगवाए हैं जी। और आज आप जाके देखेंगे कि वहां पर आपको एक पन्नी, एक कूड़े का कागज तक नहीं मिलेगा जी। ये सब मैं इसीलिए करता हूं क्योंकि मैं अपना माइक उठाता हूं जी। और गली मोहल्लों में, झुग्गी बस्तियों में, सड़कों पर जा के सबको अवेयरनेस करता हूं, सबको जागरूक करता हूं कि कूड़ा सड़क पर ना डालें, कूड़ा कूड़ेदान में डालें। मैंने 2000 डस्टबिन बंटवाए झुग्गी झोपड़ियों में, प्लास्टिक के डस्टबिन होते हैं। आज उसी का नतीजा है कि हमारा कल्याणपुरी कूड़ा मुक्त हो पाया है और बहुत ज्यादा लोग मुझसे खुश रहते हैं, मुझे अपना बेटा मानते हैं। बिल्कुल। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, महिलाएं से लेकर युवाओं तक, सब मेरे को बहुत प्यार करते हैं और दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। 10 महीने मैंने एक बायो टॉयलेट बनवाया है। अच्छा। और उसमें 90% काम उसका हो गया है। 80 सीट का बायो टॉयलेट है वो। 10% काम रह गया, कुछ दिनों में चालू हो जाएगा, वो भी उसका शिलान्यास करेंगे जी। और मैंने अपने एमसीडी के 12 ब्लॉक का एक स्कूल है, मेरे अंडर में आता है, वहां पर क्लासरूम की बहुत समस्या थी, तो वहां पर 8 क्लास का और एक सेंट्रल हॉल का वो पास करवा के मैंने बनवा दिया है जी। और उसमें भी तकरीब 70% काम हो चुका है और काफी तेजी से काम चल रहा है, वो उसका भी शिलान्यास करेंगे। यहाँ पर एक चीज आप मुझे बताइए कि चूंकि आपको 10 महीने का समय मिला, तो 10 महीने में तो बहुत कम समय होते हैं, तो इसमें अपने कूड़े के निपटान को लेकर के आपने क्या काम किया? क्योंकि गलियों में कूड़ा का समस्या बहुत ज्यादा होता है और खास करके कल्याणपुरी जो इलाका है, जो आपका वार्ड है, इसमें ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसका आपने समाधान कैसे किया? जैसे कि छोटी गलियां हैं, तो छोटी गलियों में बड़ी गाड़ी नहीं जाती है, तो वहां से कूड़ा आपने निकालने का क्या समाधान किया? देखिए, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ जी और अपनी स्कूटी स्टार्ट करता हूँ। जहां जहां भी मुझे कूड़ा दिखाई देता है, मैं अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर को, अपने जो भी कर्मचारी भाई हैं उनके साथ मिलके लगातार कूड़ा उठवाने का काम करता हूँ। और मैंने फिर कहा, मैं गलियों में जाके लोगों को जागरूक करता हूँ माइक के माध्यम से कि आप कूड़ा कूड़ेदान में डालें। आज अगर संकरी गलियां हैं, झुग्गियां हैं, मैंने उन झुग्गियों के जहां पे वो झुग्गियां बाहर रोड पे निकलती है, उस रोड पे डस्टबिन लगवा दिया कूड़े का। और झुग्गियों में मैंने 2000 डस्टबिन बांटे हैं कि आप अपना कूड़ा इन डस्टबिन में, प्लास्टिक के डस्टबिन में डालिए, इकट्ठा करिए और इस डस्टबिन को बाहर जो लोहे का बड़ा डस्टबिन है उसमें डालिए। तो ये तो होगी कूड़े की बात। हमारी सेंट्रल मार्केट में इतना कीचड़ हुआ करता था बारिश के टाइम पर, कूड़े की वजह से सब्जियां और फेंक देते थे लोग बाग उसपे, तो कम से कम हर साल 1000 एक्सीडेंट हुआ करते थे। वो क्यों होते थे? क्योंकि चिकनी हो जाती थी, सड़क सब्जी फेंक देते थे, एक्सीडेंट हो जाता था, कहीं किसी का हाथ पैर टूट जाता, किसी कुछ जान माल की हानि होती थी। लेकिन आज मैंने 1000 एक्सीडेंट होने से बचाए हैं। अभी आप जाइएगा तो मार्केट देखते हुए जाइएगा, आपको कहीं भी कूड़ा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मैं लोकल हूँ, क्षेत्रीय हूँ, लगातार 10 साल से सक्रिय हूँ, लोगों के काम कराता था विधायक जी की मदद से, और अब मैं खुद पार्षद हूँ। तो
जो भी हमारी क्षेत्र की समस्याएं मुझे उंगलियों पर रटी हुई जी। है, उनके समाधान के लिए काम कर रहे हैं। और मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि हमने इस कल्याणपुरी को कूड़ा मुक्त कर दिया है। एक चीज जो आपने कहा कूड़ा को लेकर के, क्योंकि बात कूड़े की हो रही है तो इस पर ये सवाल आपको करना बहुत जरूरी है कि आपका जो मार्केट है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, उस मार्केट में मैंने देखा है कि कूड़ा का जो आप डस्टबिन है बहुत बड़ा, हाँ। वो बीच सड़क पे क्यों है, साइड में क्यों नहीं है? क्योंकि सड़क अगर जाम हो जाएगा तो फिर यातायात चलने में दिक्कत होगी। देखिए, वो कोरोना काल में हमने लगाए थे, मेरे जीतने के बाद तुरंत कोरोना काल आ गया था। ठीक है। तो वो बीच बीच में रखे हुए हैं, दोनों साइडों से उसकी गाड़ियां निकल, इधर भी गाड़ियां निकल जाए तो उधर भी निकल जाए, कोई इशू नहीं है उसका। अच्छा। लेकिन जब 5 साल के लिए आएंगे अभी जी, आगे, जी। तो उसको थोड़ा उसको स्टेबल करेंगे कहीं पर, एक पर्टिकुलर जगह बनाकर। ठीक है। अभी क्या है कि उसके अंदर पहिए लगे हुए, उसको इधर से उधर आसानी से मूव किया जा सकता है। ठीक है। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से मार्केट के जो लोग हैं या वो रेडी पटरी वाले अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको आगे पीछे करते कर रहते लेते हैं, हैं। उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन मैंने एक पढ़ लिया था जी। कि मैं अपने कल्याणपुरी वार्ड के लोगों के लिए समर्पित हूँ। जी। 10 महीने मैंने अपने परिवार, बहुत कम टाइम दिया, मैंने सारा टाइम अपना दिन रात सर्दी धूप बारिश अपने कल्याणपुरी वार्ड के लोगों को दिया। जी। मेरे जीतने के बाद तुरंत कोरोना काल आ गया था। जी। मैंने गली गली घूमकर इतना सैनिटाइजर करवाया, बड़ी गाड़ी लेके, हाँ, छोटी ये गाड़ी लेके। चूंकि इससे सवाल है कि पिछले 2 साल से कम मान रहे 2020 से कोरोना काल है। हाँ जी। तो कोरोना के दौरान आपने पब्लिक की मदद कैसे की? जैसे सैनिटाइजर बांटना हो, मास्क बांटना हो, हाँ जी। तो इस सब को कैसे किया जाए, राशन जिसको जरूरत हो, तो ये सब आपने कैसे किया? देखिए, मैं 3 मार्च को जीत गया था जी। और 28 मार्च को मैंने शपथ ली थी सदन के अंदर। जी। और जीतने के मतलब शपथ लेने के तुरंत बाद ही कोरोना काल फिर दोबारा से चरम पर हो गया था। मौतें ज्यादा हो रही थी, लोगों में बहुत ज्यादा कियोस फैल गया था अपनी तरफ, क्योंकि इस बार मौतें बहुत ज्यादा हुई थी। जी। तो मैं सुबह ही निकल जाता था सैनिटाइजर की गाड़ी बुला के गली मोहल्ले में। जी। जहां बड़े रोड थे वहां बड़ी गाड़ियां बुलाता था, जहां छोटे रोड थे वहां पर स्वास्थ्य विभाग के लोगों को ले जाके सैनिटाइजर करवाता था। जी। जिस टाइम मैं सैनिटाइजर करवा रहा था उस टाइम भाजपा के, कांग्रेस के निगम पार्षद, उनके नेता घर में छुप के बैठे हुए थे। जी। क्योंकि अब बहुत अफरा तफरी थी। लेकिन मैं अपनी जान हथेली पे लेकर, जी। कई जगह ऐसी थी जहां पर कोरोना का पेशेंट था जिस घर के अंदर, जी। जी। तो स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने जाने से मना कर दिया कि हम इस घर के अंदर सैनिटाइजर नहीं करेंगे। जी। मैं डबल मास्क लगाता था जी। और वो सैनिटाइजर की वो मशीन लेकर पूरा ऊपर 4 मंजिल तक उनका करके आता था। जी। जी। तो मेरा मानना यह है कि जो लोग आपसे इतना प्यार करते हैं उनके लिए जान भी चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी। अभी हाल फिलहाल में हमारे यहाँ पे डेंगू आया दिल्ली में। जी। डेंगू ने दस्तक दी थी। हम्म। और वार्डों में जहां 300, 400 केस थे, मेरे वार्ड के अंदर सिर्फ 5 डेंगू के केस थे। ठीक है। दिन रात की मेहनत, इतना फोगिंग मैंने कराया, बड़ी मशीन से, छोटी मशीन से, गलियों में, मोहल्लों में, झुग्गियों में इतना धुआं कराया मैंने, इतना धुआं कराया, इतना जी। फोगिंग कराया कि कोरोना को अपने इस वार्ड में आने नहीं दिया मैंने। अब एक सवाल यहाँ पर ये है, क्योंकि समय कम मिला है आपको, तो सवाल तो है तो करना ही है। जैसे कि छोटे जो इलाके हैं, जो वार्ड में जो गलियां हैं, गलियों में डार्क स्पॉट्स होते हैं, अंधेरा। हाँ जी। रात में जो जाने वाले जो लोग होते हैं गलियों में जिनका घर है, तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए आपने क्या किया? सर देखिए, हमारे सीएम साहब की एक योजना है जी। जहां पर डार्क स्पॉट है वहां पर लाइट लगाने का कार्य दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है। जी। हमारे इस वार्ड में करीब मैं कहूं तो कम से कम 4000 लाइटें लगी हैं। ओके। 42,000 वोटर हैं और करीब 4000 सीएम लाइटें लगी हैं, झुग्गी बस्तियों में लगी है, ज्यादातर गली मोहल्लों में, मकानों में भी लगी है। जी। तो वो जो लाइटें लगी हैं वो ऐसी जगहों पर लगी है जहां पर डार्क स्पॉट थे। जी। बहन बेटियों को आने जाने में रात में दिक्कत होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। तो हमारे विधायक जी के प्रयास से कैमरे भी जगह जगह लगाए गए हैं, जहां पर भी जिस तरह के वारदात वगैरह होती है, कहीं अगर जी। डार्क स्पॉट है वहां पर लाइट भी और सीसीटीवी कैमरे का कार्य विधायक जी ने जगह जगह लगवाया है। एक चीज आप मुझे बताइए कि आपका जो वार्ड है, आपके वार्ड में कितने पार्क हैं, उस पार्क की स्थिति क्या है, और एक पार्क को सुंदर बनाने के लिए आपके पास क्या क्या योजनाएं थी, आपने क्या क्या किया? सर देखिए, उम्मीदें तो बहुत थी कि मैं जब पार्षद बनूंगा तो पार्कों की भी कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल, उनकी हरियाली के लिए, उनकी घास लगाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा बेसिक दिक्कत क्या है कि एनजीटी का एक आदेश है 1.5-2 साल पुराना। ठीक है। क्यों उन्होंने कहा है कि कोंडली का जो हमारा एसटीपी है जी। और उस एसटीपी की वजह से इतना पोल्यूटेड वाटर हो गया है, तो उन्होंने सारी समरसेबल वो बैन कर दी है 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। ठीक है। जिसमें मेरा वार्ड भी आता है। ओके। अब भाजपा बैठी हुई है जी।
एमसीडी के अंदर, वो इस आदेश के खिलाफ कोर्ट नहीं गए जी, जिसकी बदौलत ये हुआ पार्क सारे सूख गए, क्योंकि समरसेबल तो सब कट गई। अब जब पार्क में समरसेबल कट जाएंगी और पानी नहीं पहुंचेगा तो घास तो फिर होगा नहीं। मैंने ये सदन में भी मुद्दा उठाया है कि पार्क बचे कहाँ हैं जी। वो तो कूड़ेदान हो गए हैं। ठीक है, पार्क में घास नहीं है तो घास नहीं है तो लोग उसमें कूड़ा डालते हैं, मलबा डालते हैं। और जो माली बेचारे जिनका काम हरियाली देखना था वो माली हो गए सफाई कर्मचारी। ठीक है, वो बस पार्कों में झाड़ू ही लगाते हैं, कूड़ा उठाते हैं वहां से, यही काम चल रहा है। तो अगली बार जब एमसीडी में आएंगे केजरीवाल जी जब आएंगे तो समरसेबल भी लगेंगी, काम भी हो पाएगा, हरियाली भी लौट पाएगी। एक चीज ये बताइए कि आपके इलाके में एमसीडी के कितने स्कूल है और उस स्कूल की क्या स्थिति है अभी? सर मेरे एमसीडी के वार्ड में 3 स्कूल हैं। ठीक है, 12 ब्लॉक, 16 ब्लॉक और 19 ब्लॉक। बहुत अच्छी स्थिति है। मैं बार बार यहाँ पर 19 ब्लॉक के कोरोना काल की वजह से स्कूल तो बंद थे, तो यहाँ पे गरीब जनता रहती है, झुग्गी झोपड़ी वाले हमारे इस वार्ड के अंदर ज्यादा रहते हैं। निचले तबके, गरीब तबके के लोग हमारे यहाँ वार्ड में रहते हैं, तो उनको इतनी मदद पहुंचाने का कार्य हमने किया कि 19 ब्लॉक के स्कूल में हमने बार बार राशन मंगाया। गेहूं जो बगैर राशन कार्ड वालों को, सीएम साहब की जो योजना थी, बगैर राशन कार्ड वालों को भी राशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सीएम साहब की तरफ से जनता का बहुत भला हुआ है। बहुत लोग 19 ब्लॉक के स्कूल से राशन लेके गए हैं, बार बार मतलब आता रहता है। बेसिकली मेरा जो सवाल था कि स्कूल में जो व्यवस्थाएं होती है बच्चों की पढ़ने की, प्रिंसिपल का कमरा, सीसीटीवी, इस सब के बारे में था बेसिकली कि कैसी थी ये? सर देखिए, हमारे जो कोरोना काल में ये स्कूल तो बंद ही पड़े थे, मुझे पता है। हाँ। ये अभी खुले हैं। तो अभी मैं उसका सर्वे कर रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, बच्चों से मिल रहा हूँ। बहुत उमंगे हैं बच्चों में आगे बढ़ने की, क्योंकि ऑनलाइन क्लासों में वो पढ़ाई नहीं हो पाती है जो सामने बैठकर हो पाती है। तो मैं उनका दौरा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मोटिवेट करने भी जाता हूँ स्कूलों में। फैसिलिटीज बहुत है हमारे इन निगम के स्कूलों में, बहुत फैसिलिटीज हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज दिल्ली सरकार के स्कूलों में है। इनकी इमारतें भी जर्जर पड़ी है एमसीडी की। फंड नहीं है एमसीडी के पास, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, कर्मचारी बेचारे हड़ताल पे है, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। तो व्यवस्थाएं सुधरेगी जब केजरीवाल जी आएंगे। ओके, एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि एक पार्षद को 1 साल में कितने फंड मिलते हैं इलाके में विकास करने के लिए? मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ 10 महीने मिले हैं। हाँ जी, तो आप एक आंकड़ा बता सकते हैं कि इतना मैक्सिमम मिलता है 1 साल में? देखिए, इस बार जो था वो टैक्स कलेक्शन के ऊपर था जी, और मेरे इस वार्ड में कोई हाउस टैक्स भरता नहीं है। ठीक है, ठीक ना, ये स्लम इलाका है हमारा, यहाँ कोई टैक्स भरता नहीं है, उसका जो परसेंटेज के हिसाब से आता है, तो मेरे पास नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है कि देखो 15 साल से भाजपा बैठी हुई है। ठीक है, तो वो तो वैसे भी आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर है उनको तो प्रोत्साहित करती नहीं है, वो तो अपनों को ही दे दे, वही बड़ी बात है। हम देखिए, हम लड़ झगड़ के अपना फंड ले आते हैं किसी न किसी तरीके से, और हमारे जो राज्यसभा सांसद है उनसे फंड ले आते हैं, हमारे जो विधायक जी हैं उनका फंड दिल्ली सरकार में लगता है, वो काम हो पाते हैं। एमसीडी से तो उम्मीद ही हमने खत्म ही कर रखी है, क्योंकि वो विपक्ष की तो सुनती नहीं है, हमें बार बार बाहर फेंक देती है। हम तनख्वाह के मुद्दे पे जब बोलते हैं कर्मचारियों के लिए तो उठा के बाहर कर देती है सदन से। तो इस बार इस 15 साल की भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, तभी कर्मचारी भी खुश हो पाएगा, हमारे टीचर भी खुश हो पाएंगे एमसीडी के, और हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है जो एमसीडी में उसमें काम करते हैं, डिस्पेंसरी वगैरह में, जी। तो वो भी खुश हो पाएंगे। किसी की भी सैलरी 5-5, 6-6 महीने देना, रोकना बहुत गलत बात है। एक परिवार कैसे चलेगा किसी कर्मचारी? एक अच्छी बात आपने कही कि आप एमसीडी से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। हाँ जी। तो यहाँ पर मेरा आपसे सवाल यह है कि अभी पिछले 3 दशक से दिल्ली की एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है, मतलब बीजेपी शासन कर रही है। हाँ जी। और तीनों एमसीडी में बीजेपी है। पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो आप जो है आम आदमी पार्टी वो दूसरे नंबर पे थी। इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी तीनों एमसीडी जीतेगी या फिर किसी 1-2 में रह जाएगी, ऐसा कुछ? देखिए, मैं बता रहा हूँ, अब दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है जी। ये जो उपचुनाव हुए थे, 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी का जीतना और बीजेपी का सुपड़ा साफ होना, ये दर्शाता है कि हम सेमीफाइनल जीत चुके हैं और फाइनल की तैयारी हमारी चल रही है। हर जगह आप दिल्ली के किसी भी कोने में जाएंगे, झाड़ू की लहर चल रही है, बदलाव की लहर चल रही है, और ये बदलाव इस बार एमसीडी में होगा। जिस तरीके से केजरीवाल मॉडल दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली सरकार में चल रहा है, उसी तरीके से एमसीडी में भी चलेगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। ठीक है, केजरीवाल जी ने विदिन ए मिनट फाइलें मंगा के दिल्ली जल बोर्ड के 700 कर्मचारियों को पक्का कर दिया। ठीक है, वही काम भाजपा 15 साल से लटका के बैठी हुई है और कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रही एमसीडी के।
अब ये साफ साफ नियत को दर्शाता है। तो कर्मचारी भी परेशान है इस भाजपा से और जनता तो त्रस्त है ही, क्योंकि कूड़े का जो ढेर बना दिया है दिल्ली को, तो दिल्ली वाले सब इनको सबक सिखाएंगे इस बार, और उसको 15 साल की भाजपा को उखाड़ के फेंकेंगे। और चूंकि कूड़े की ढेर की आपने बात की, तो आपके ही पड़ोस में बहुत बड़ा एक कूड़ा का पहाड़ है। बिल्कुल जी, उसकी चर्चा होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या माजरा है? मतलब बीजेपी खत्म नहीं करना चाहती या फिर आम आदमी पार्टी उसमें पैर अरंगा लगाती है? क्या है ये माजरा? क्योंकि उसके आसपास के जो लोग हैं उनको तो बदबू आता ही होगा। बिल्कुल तो सर। आप आम आदमी पार्टी जब आएगी सत्ता में, तो हाँ जी, वो क्या करेगी? हमारा तो देखिए, हमारी गारंटी होती है, केजरीवाल साहब गारंटी देते हैं और वो साफ कहते हैं कि हमने अगर काम किया हो तो हमें वोट देना, हमने काम अगर ना किया हो तो हमें वोट मत देना। हमारी गारंटीज है कुछ एमसीडीज को लेके, उसका मैनिफेस्टो भी आने वाला है, उसमें गाजीपुर लैंडफिल का भी मसला है। ठीक है। देखिए, नियत की कमी है। 15 साल से भाजपा की नियत नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो कूड़े के पहाड़, हर एंट्री पॉइंट पे कूड़े के पहाड़ बना के खड़े कर दिए हैं। ठीक है ना जी। तो हमें इस पहाड़ को हटाना है, दिल्ली को साफ करना है, और सबसे बड़ी बात, केजरीवाल मॉडल भी एमसीडी में स्थापित करना है। उसके लिए जनता मन बना चुकी है जी। और हमारे जो दिल्ली में जितने भी हमारे पार्षद के जितने भी प्रत्याशी है वो बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं, संभावित प्रत्याशी जो हैं। बिल्कुल। और सबका एक ही मोटिव है कि इस बार को भाजपा को हराना है और दिल्ली के लोगों को कूड़ा कूड़ा होने से बचाना है। चूंकि एमसीडी का चुनाव हो रहा है, तो सवाल भी आम आदमी से, आम आदमी के मुद्दे से जुड़े हुए होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। लोगों को भी लगता है कि चलो मेरे हित की सवाल पूछी गई है। तो एक सवाल यहाँ पर यह है कि जो साफ सफाई की व्यवस्था है, सड़कों की साफ सफाई, गलियों की साफ सफाई, चूंकि एमसीडी के अंतर्गत ही आता है, तो इसको लेकर के आपने अपने वार्ड में क्या किया है? सर, मैंने देखिए अपने वार्ड में जहां तक मेरे को कर्मचारी और हमारे जो सैनिटरी गाइड वगैरह हैं, इंस्पेक्टर वगैरह, वो मेरे को बताते हैं कि साहब आप पहले ऐसे पार्षद मिले हो हमें, जो आप बिल्कुल हमारे साथ लग के, बिल्कुल एक कर्मचारी की तरह ही हमारे साथ लग के सुबह से लेकर दोपहर तक सफाई करवाते हो। हमने आज तक कोई ऐसा पार्षद देखा नहीं है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, देखिए निगम पार्षद का काम ही साफ सफाई कराने का। बिल्कुल बिल्कुल। निगम पार्षद का काम ये नहीं है कि वो एक घूमता रहे गाड़ी में, अपना बड़ी गाड़ी में। और देखो ऐसा है, मुझे गरीब जनता ने वोट दिया है, आज मैं उनके सुख दुख में सबसे पहले आके खड़ा होता हूँ। बिल्कुल ठीक है। होता क्या है कि जब कोई किसी छोटे से पद पे भी आ जाता है ना, तो फला फला वो अपना ब्रांडिंग करता है, प्रचार करता है। मेरा कहीं भी आपको वार्ड में ना पोस्टर होर्डिंग नहीं मिलेगा। ठीक है। मैं लगाता ही नहीं, मुझे अपनी फेस वैल्यू नहीं चमकानी है। मैं पार्षद हूं, मेरा ओहदा बड़ा है, लेकिन मेरा कार्य छोटा सा है, निम्न स्तर का है, लोगों की साफ सफाई करने का कार्य मैं वो ही करता हूं। तो जनता भी खुश रहती है और मैं भी खुश रहता हूं। मैं उनके प्रति बड़ा समर्पित रहता हूं। चूंकि आप पार्षद है अपने इलाके का, और जैसा आपने कहा कि आपको जनता का बहुत प्यार मिलता है, तो जब आप अपने इलाके में जाते हैं विजिट करने के लिए, तो कभी ऐसा मौका आया जब किसी ने कहा हो कि मेरे इलाके में ये समस्या है, इसको आप दूर कर दीजिए, ऐसा कुछ लगा? सर देखिए, मेरा जो स्कूटी है ना जी, चलता फिरता ऑफिस है, उसके अंदर स्टैंप रखी हुई, उसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी लेटर हेड वगैरह देने होते हैं किसी को, बिजली पानी छूट वगैरह के, है ना जी, वो सारे मेरे डॉक्यूमेंट उस स्कूटी में है। मैं कहीं भी जाके बैठ जाता हूँ, किसी के यहाँ भी चाय पी लेता हूँ, किसी की समस्या पूछता हूँ, वहीं के उसकी रिजोल्व भी करा देता हूँ। मैं इस तरीके से काम करता हूँ। मैं ऑफिस में बहुत ही कम मिलता हूँ, क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ लोगों के बीच में, उनकी समस्या जानता रहता हूँ और संबंधित अधिकारी को फोन करके उनकी समस्या का निवारण भी करवाता हूँ। एक सवाल आप ये मुझे बताइए, अगर आप ये देखिए, मैं आप दिखाता हूँ। जी बताइए सर। ये देखिए, ये कंप्लेंट की थी सुनील पार्षद जी ने। ये पार्क देखो कितना गंदा हो रहा, कूड़ा, मैंने कहा ना हरियाली तो है नहीं, बिल्कुल, तो कूड़ा यहाँ पर शादी ब्याह किसी का हुआ होगा, इन्होंने मेरे को कंप्लेंट करी, तो मैंने तुरंत, ये देखिए सुनील पार्षद जी ने फोटो डाली, मैंने उनको भेजी थी, पार्क तो साफ सुथरा हो गया। अब यहाँ पर ये पार्षद जी देखिए हमारे क्या लिखते हैं, ब्लॉक नंबर 14 के छोटे पार्क की आज मैंने कंप्लेंट डाली थी, इसे तुरंत निगम पार्षद बंटी गौतम जी ने संज्ञान में लिया और सफाई करवाई। हम 14 ब्लॉक निवासी उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। एक कंप्लेंट, ये आज कंप्लेंट है, ठीक है सर। उसके बाद एक कंप्लेंट और आई, ये देखिए नाली भरी हुई थी, नाली का निस्तारण नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना सर। ये वीडियो किसी ने डाली ग्रुप में, ठीक है सर। अब ये देखिए, ये देखिए उन्होंने दोबारा से लिखा,
आज कल्याणपुरी के इंदिरा कैंप की 18 ब्लॉक की झुग्गियों में नाली साफ नहीं हो रही थी। मैंने स्थानीय निगम पर धीरेन्द्र बंटी गौतम जी को फोन किया, तुरंत सफाई कर्मचारियों को लेकर पहुंचे और उस नाली को तुरंत साफ कराया। पर संतुष्टि का समाधान ये नहीं, जब तक नालियों का मरम्मत ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा तब तक इस तरीके से उन्होंने लिखा है कि दिल से धन्यवाद धीरेन्द्र। ठीक है, तो ये चूंकि नाले की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो मैं आपसे करना चाहूंगा। क्योंकि छोटी छोटी गलियों में क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं कि नालियों में कूड़ा फेंक देते हैं। बिल्कुल। तो आप इसको लेकर के लोगों में अवेयरनेस का कोई काम किया है कि जब आप गलियों में नालियों में कूड़ा मत फेंकिए, आप डस्टबिन में डालिए, ऐसा कुछ? बिल्कुल सर, मेरी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी कि मैं गली गली घूम के लोगों को अवेयर करता रहता हूँ। मैंने फिर कहा, मैंने 2000 डस्टबिन झुग्गियों में ही बांटे हैं कि आप अपने घर में साफ सफाई करते हैं, वो जो कूड़ा इकट्ठा होता है वो डस्टबिन में डालिए, नाली में मत डालिए। क्योंकि अगर आप अपने घर का कूड़ा नाली में सड़कों पर फेंकेंगे तो उससे गंदगी होगी, गंदगी से बीमारियां फैलती है और बीमारी बहुत खतरनाक होती है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी कि जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ भगवान का वास होता है और जहाँ गंदगी होती है वहाँ बीमारी का वास होता है। तो मैं लोगों को जागरूक करता रहता हूँ। लोग भी मेरे बहुत समझदार हैं हमारी कल्याणपुरी के, तो धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। इस बार का जो चुनाव है, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार का चुनाव फतेह करेगी, तीनों एमसीडी जीतेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने फिर कहा, 15 साल से जैसे कांग्रेस से लोग त्रस्त थे दिल्ली सरकार में, लोग बहुत त्रस्त थे कांग्रेस से, भ्रष्टाचार से और बहुत सारी चीजें थी, उनसे बहुत परेशान थे। तो केजरीवाल जी को लेकर आए थे, साफ छवि ईमानदार नेता। 49 दिन की सरकार चली और उसके बाद लगातार चलती आ रही है, 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। अब जैसे कांग्रेस को उखाड़ फेंका था, इसी तरीके से अब बीजेपी को 15 साल में एमसीडी में जो बैठी हुई उसको उखाड़ के फेंकना है। एक लास्ट सवाल आपसे, क्योंकि आपने एमसीडी से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात की है, तो आपसे जनता जानना चाह रही है कि क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई रोड मैप है कि जब आम आदमी पार्टी तीनों एमसीडी में आती है तो वो इलाके का विकास के लिए अच्छा काम करेगी, पार्कों की सुंदरता बढ़ाएगी, गलियों में लाइटों की व्यवस्था होगी, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होगी, वाईफाई की व्यवस्था होगी, ऐसा कुछ है? देखिए, पूरा प्लानिंग हो चुकी है और हमारे जो लीडर्स हैं बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। उनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि लोगों का किस तरीके से भलाई हो सके, राजनीति में रहकर लोगों की सेवा कर सके। और ये सेवा ही हो रही है आप एक तरीके से देखें तो, क्योंकि बसों में यात्रा फ्री है ना जी, तीर्थ यात्रा फ्री, गरीब का ही तो भला हो रहा है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब गरीब का ही तो भला हो रहा है, ये सेवा चल रही है। बिल्कुल। तो उसी तरीके से सेवा अब एमसीडी में आके वो भी करेंगे। बहुत बड़ा रोड मैप तैयार किया हुआ है कि 5 साल में हमें क्या क्या कार्य करने हैं। बहुत बड़ी टीम है जो लगी हुई है और टीम सक्सेसफुल हो पाएगी पूरा, क्योंकि दिल्ली का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जब सब जानते हैं कि भाजपा ने इस एमसीडी को कंगाल कर दिया 15 साल में और इनके सारे पार्षद मालामाल हो गए। ठीक है ना जी, उनके पार्षदों को देखो, इतने अमीर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके चलते हैं, जबकि पार्षद की सैलरी भी कुछ नहीं होती। बिल्कुल। उनको सिर्फ 300 रुपए एक मीटिंग के मिलते हैं। मुझे पूरा 10-12 महीने हो गए, साल ही हो गए एक तरीके से। 3 महीने कोरोना काल में चले गए, तो मेरी जो मीटिंग में मुझे आज तक उनके पैसे नहीं मिले 300 रुपए। मैं किस तरीके से अपना घर चला रहा हूँ। तो पार्षद एक सेवक होता है, इसलिए मैंने अपनी स्कूटी पे सेवक ही लिखवा रखा है। इसमें कोई सैलरी नहीं होती, इसमें कोई इनकम सोर्स नहीं होता, सिर्फ जनता का प्रतिनिधि उनका सेवक होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। तो ये थे हमारे साथ बंटी गौतम जी, जिन्होंने अपने वार्ड के विकास के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन इनके पास बहुत कम समय था, सिर्फ 10 महीने। और 10 महीने में अगर कोई इतना बेहतरीन काम करता है तो उसकी काबिलियत तारीफ करनी चाहिए। तो मैं आपको यहीं पर खत्म करता हूं इस चीज को, इस डिस्कशन को, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप जी बताइए। मेरे इस 10 महीने के कार्यकाल में मेरे को 42 अवार्ड मिले हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, किसी निगम पार्षद को 5 साल में नहीं मिलते। आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी अवार्ड है ये मेरे को 10 महीने में मिले हैं। मेरे बेस्ट अचीवमेंट्स के लिए, कोरोना काल में काम करने के लिए, डेंगू में काम करने के लिए और जमीनी स्तर से लोगों को जुड़कर उनकी समस्या सॉल्व करने के लिए भाजपा के मेयर ने अपने किसी पार्षद को सम्मान नहीं दिया, मुझे दिया है। कर्म योद्धा सम्मान देखो रखा हुआ है जी। हाँ, मैंने देखी है। हाँ जी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं 10 महीने में इतना सब कुछ कर पाया हूँ।
और चर्चाएं चलती रहती है, मुझसे लोग मिलते रहते हैं। अक्सर मैं किसी पार्टी के फंक्शन में जाता रहता हूँ कि पार्षद तो आप जैसा होना चाहिए हमारा। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लोग मेरे मुंह में कह रहे हैं। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको यहीं पर खत्म कर रहा हूं इस डिस्कशन को, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स भी है, आपका अगर कोई राय हो, कोई मुद्दा हो, कोई बात हो तो आप इसमें जरूर कमेंट कीजिए, आपके पार्षद से सवाल किए जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।